महिलाओं पर सबसे ज़्यादा हो रहा अत्याचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम 2022 का आयोजन। महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। बैतूल समस्त आदिवासी समाज संगठन महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में रविवार को आदिवासी सामुदायिक मंगल भवन में आदिवासी नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फड़ापेन की सुमरनी से की गई। इसके बाद सभी अतिथियों का परिचय व हल्दी चावल से टीका लगाकर संविधान की उद्देशिका भेंट की गई। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा अलग अलग समूह बनाकर पोस्टर के माध्यम से शिक्षा, हक अधिकार, रोजगार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनने, कुटीर उद्योग, अपनी मातृभाषा, स्वास्थ्य जैसे अनेक मुद्दों पर विस्तृत वर्णन किया गया। प्रदेश सचिव हेमलता कटारे ने महिला का नेतृत्व कैसे खड़ा किया जाए, संगठन का विस्तार करना, महिलाओं की ताकत एक बंद मुट्ठी के समान होना चाहिए, अपने हक अधिकार के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़ने की, हमें महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय शोषण के खिलाफ लड़ना है। कार्यक्रम के दौरान सर्व समिति से गीता उइके को बैतूल जिला सचिव आदिवासी एकता परिषद मनोनीत किया गया। वहीं एमसीआई के टीम बैतूल के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। आदिवासी समाज की महिला जनप्रतिनिधियों का भी महिला प्रकोष्ठ के द्वारा सम्मान किया गया। अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को लेकर जागरूक होना आवश्यक है। बैतूल जिले के अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नर्मदापुरम, हरदा से मातृशक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद गुजरात अशोक चौधरी ने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष से पहले हुई है, फिर भी हम गुलाम हैं। हमें अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को लेकर जागरूक होना है। हमें मालिक बनने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनीता सोलंकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आदिवासी एकता परिषद ने कहा कि महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर कार्य करना है, हमें शिक्षित होना है। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में अनीता खरते, सामाजिक कार्यकर्ता रमा टेकाम बालाघाट, मनीषा धुर्वे नर्मदापुरम, नंदिनी धुर्वे छिंदवाड़ा, पूर्व सांसद ज्योति धुर्वे, महिला जिला उपाध्यक्ष दुर्गा उइके, देवश्री मरकाम, गीता उइके, वीणा धुर्वे, डॉक्टर भारती सरियाम, शशि वाड़ीवा, शिवानी धुर्वे, आरती परते, डॉक्टर लिपि पद्माकर, पुष्पा मस्कोले, चंपा गंजाम, रनीता धुर्वे, गणेशी कुमरे, मीनाक्षी कौड़े, सुशीला धुर्वे, निशु नर्रे, आरती कंगागले, भागवती आहाके, स्मिता धुर्वे, पूर्व सरपंच भौरा, अनीता सलाम, रेखा धुर्वे, जयवंती इरपाचे एवं कांता परते, सरिता धुर्वे सहित आदिवासी समाज की अन्य मातृशक्ति पूरे प्रदेश भर से सम्मिलित हुई। चूँकि यहाँ मातृशक्ति बहुत ज़्यादा है, अधिवक्ता मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में हमेशा होती है। सभी महिलाएं ध्यान से सुने। हमारी जो बच्चियाँ होती है छोटी छोटी, सबसे पहले हमको उनको केवल और केवल पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। केवल और केवल पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है जो हमको कहीं पर भी जाकर कितनी भी मुसीबत हो हमको निकालने का काम करेगा। और ये आप सब लोग जानते हैं कि हमको पढ़ाई का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, वो हमारे बाबा साहब ने संविधान में देकर गए हैं। और हमको अपने बाबा साहब के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए कि आज यदि हम यहाँ जमा हैं और आज यदि मैं छोटी सी इंसान यहाँ आकर आप लोगों के बीच में ये सब बातें कर रही हूँ, तो ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। और मैं ज़िंदगी भर अपनी चमड़ी का जूता भी यदि उनको बना के पहनाती तो शायद ये कम होता। मैं उनके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी बच्चियाँ थोड़ी 12, 13, 14 साल की हो जाती है, आजकल का
तो ज़माना ये है कि यदि बच्ची 2 साल की भी है तो आपको बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना है, क्योंकि समाज में जो आजकल चल रहा है, अभी सारनी की घटना थी, 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, तो बहुत आत्मा दुखती है मेरी, बहुत ज़्यादा। तो सभी मातृशक्तियों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई भी, किसी की भी बच्ची हो, उस पर ध्यान रखें, और कोई भी ऐसा समाज में व्यक्ति हो जिसमें जरा सा भी आपको डाउट लगे कि ये अच्छा इंसान नहीं है, उस पर बिल्कुल नज़र बनाए रखें और अपनी बच्चियों को बचपन से ये शिक्षा दें कि बेटा तुम्हारा जीवन केवल और केवल पढ़कर, सफल होकर और अपना अच्छा जीवन बिताने के लिए दिया है, और किसी के भी बहकावे में, किसी के भी बहकावे में नहीं आए, चाहे वो अपने समाज का हो, दूसरे का समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। हमको केवल एक बात पर दिमाग लगाना है कि हमारी जो ये उम्र है 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, उसमें केवल और केवल पढ़ने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करना है। यदि आप सब लोगों ने अपनी अपनी बच्चियों को ये सीख दे दी तो मैं सोचूंगी कि आज मेरा यहाँ खड़ा होना, आप लोगों से बात करना सफल होगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय सेवा, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बहुत शानदार रहा। हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं उन्हें ऊर्जा मिली होगी, एनर्जी मिली होगी, और बहुत सारा उन्होंने जो सोचा विचारा होगा उसमें उनको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी।